हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बढ़िया हैं, मस्त हैं और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री के डिलीटेड पोर्शन के बारे में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन से टॉपिक्स आपके हट गए हैं और कौन से टॉपिक आपके क्लास 12 केमिस्ट्री में अभी भी बाकी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्त, आज मेरे पास दो न्यूज़ है, गुड न्यूज़ एंड बैड न्यूज़। तो गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए है और बैड न्यूज़ हम लोगों के लिए है, टीचर्स लोगों के लिए, क्योंकि सिलेबस कम हो गया है। तो चलिए मैं डिस्कस करूंगा आप। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक पॉइंट क्लियर करना चाहूँगा कि ये जो पोर्शंस डिलीट हुए हैं, ये डिलीट हुए हैं फॉर सीबीएसई बोर्ड्स ओनली, दैट इज नॉट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपका सिलेबस ये रिमूव नहीं हुआ है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है। तो क्लास 12 केमिस्ट्री डिवाइड होता है इनटू फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि एट करंट हमारा सिलेबस क्या है केमिस्ट्री 12th क्लास का। ठीक है, तो देख सकते हो आप क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा डिवाइडेड है इनटू फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री में प्रेजेंटली हमारे पास में 5 टॉपिक्स हैं, सॉलिड स्टेट सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स एंड सरफेस केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास एट प्रेजेंट 4 टॉपिक्स हैं, मेटलर्जी, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करेंटली हमारे पास में 7 टॉपिक्स हैं, हेलोजन कंपाउंड्स, अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, अमाइंस, बायोमोलिक्यूल्स, polymers, chemistry in everyday life. Okay, so good news for you students is that हमारे 3 टॉपिक्स सिलेबस से कंप्लीटली रिमूव हो चुके हैं, मेटलर्जी, पॉलीमर्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो टोटली 3 टॉपिक्स रिड्यूस हो जाते हैं। तो इनऑर्गेनिक में हमारे पास में अब बचते हैं 3 टॉपिक्स, ऑर्गेनिक में बचते हैं 5 टॉपिक्स और फिजिकल में बचते हैं 5 टॉपिक्स। ठीक है, तो अब हम डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे कि इन टॉपिक्स में से कौन कौन से सब टॉपिक्स हमारे रिमूव हुए हैं। तो डिस्कस करते हैं, आइए। देखिए, क्लास 12 केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट से कौन कौन से टॉपिक्स रिमूव हुए हैं सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये टॉपिक हमारे सॉलिड स्टेट के लास्ट में आता है। और इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, बैंड थ्योरी, हम लोग पढ़ते हैं कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स, और सेमीकंडक्टर्स में हम लोग पढ़ते हैं एन टाइप एंड पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, ये सभी रिमूव हो जाता है यहाँ पे। देन हम लोग पढ़ते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, ये सारी चीजें भी यहाँ से रिमूव हो जाती है। सो गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशंस जो आपका चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 में हमारा रिमूव हुआ है आई का मतलब क्या होता है, वान हॉफ फैक्टर। सो वान हॉफ फैक्टर यहाँ पर रिमूव हो जाता है, मींस आपको इलेक्ट्रोलाइट्स, ये जो वान हॉफ फैक्टर होता है आपका, ये वान हॉफ फैक्टर डिस्कस होता है फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स, एबनॉर्मल प्रॉपर्टीज, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए। तो आप एक तरीके से बोल सकते हो कि सॉल्यूशंस में हमारा एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कंप्लीटली रिमूव हो चुका है। दैट इज इन शॉर्ट, वान हॉफ फैक्टर आपका रिमूव हो जाता है। तो एबनॉर्मल मोलर मास, ये सारी चीजें आपके रिमूव हो जाते हैं। ओके, तो इसका मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स आपका हट जाता है। मतलब सिलेबस में क्या बचा, सिलेबस में बचा नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, सो सॉल्यूशन में से इतना आपका रिमूव हो चुका है। सो नेक्स्ट टॉपिक है आपका चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में आपका टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में रिमूव हुए हैं फैराडेज लॉज, जो कि आप पढ़ते हो इलेक्ट्रोलिसिस में। तो इलेक्ट्रोलिसिस में फैराडेज लॉ रिमूव हो जाते हैं, वहां पर आपका
क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डिस्कशन होता है। इन क्वांटिटेटिव डिस्कशन हम लोग पढ़ते हैं फैराडेज लॉज, तो फैराडेज लॉज के कैलकुलेशंस आपके रिमूव होते हैं। इसके बाद में जो टॉपिक्स रिमूव हुए हैं वो है सेल्स में आपके रिमूव हुए हैं लेड स्टोरेज बैटरी, देन लैक्लेंचे सेल जिसको आप ड्राई सेल भी बोलते हैं, देन फ्यूल सेल भी रिमूव हो गया है, एंड कोरोजन। सो कोरोजन टॉपिक भी आपका रिमूव होता है इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में रिमूव हुए थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, केमिकल काइनेटिक्स। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 है हमारा केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में जो टॉपिक्स रिमूव हुए हैं वो है कोलिजन थ्योरी, अरेनियस इक्वेशन, एक्टिवेशन एनर्जी। सो अ ग्रेट रिलीफ टू यू गाइस, ये जो टॉपिक्स हैं आपके सीबीएसई के पोर्शन से रिमूव हो जाते हैं। ओके, सो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज चैप्टर नंबर 5, सरफेस केमिस्ट्री। इस सरफेस केमिस्ट्री में हमारे कौन कौन से टॉपिक्स रिमूव हुए हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले इमल्शन टाइप्स। सो टाइप्स ऑफ इमल्शन में ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शंस, ये आपका रिमूव हो जाता है। देन कैटालिसिस। सो कैटालिसिस में हम लोग केमिसॉर्प्शन में पढ़ते हैं सॉलिड कैटलिस्ट, एंड एंजाइम कैटलिसिस हम लोग पढ़ते हैं बायोलॉजिकल कैटालिसिस में। तो ये दोनों भी यहाँ पर रिमूव हो जाते हैं। देन प्रॉपर्टीज ऑफ कैटलिस्ट में हम लोग सिलेक्टिविटी, एक्टिविटी, ये सारे प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं, तो ये भी यहाँ पर रिमूव होता है। इन शॉर्ट कैटालिसिस आपका रिमूव होता है यहाँ पे सरफेस केमिस्ट्री में। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं सरफेस केमिस्ट्री में जो आपके रिमूव होते हैं। तो चलते हैं, अब आते हैं पी ब्लॉक पर, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अवर पी ब्लॉक 15th ग्रुप के कुछ पोर्शंस और 16th ग्रुप के कुछ पोर्शंस को यहाँ पे रिमूव किया गया है। मेजरली अगर हम देखें तो 15th ग्रुप के पोर्शन को रिमूव किया गया है, और हम जानते हैं 15th ग्रुप यहाँ पर सबसे बड़ा ग्रुप है। अगर हम 12th पी ब्लॉक के बारे में बात करें तो पी ब्लॉक में हमारा 15th ग्रुप में ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, जो हमारे पास में 5 ऑक्साइड्स हैं नाइट्रोजन के, उनके स्ट्रक्चर यहाँ पर रिमूव होते हैं। देन अगर हम बात करें नेक्स्ट फास्फोरस की, तो फास्फोरस का अगर हम यहाँ पर बात करें तो फास्फोरस के मेजरली काफ़ी सारे पोर्शंस यहाँ पर डिलीट हुए हैं। जैसे अगर फास्फोरस के कंपाउंड्स देखें तो कंपाउंड्स ऑफ फास्फोरस, फॉस्फीन, PCl3, PCl5, ये सभी यहाँ पर कंपाउंड्स ऑफ फास्फोरस यहाँ पर रिमूव हो जाते हैं, डिलीट होते हैं। देन वाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस एंड ब्लैक फास्फोरस। इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस यहाँ पर रिमूव होता है हमारे 15th ग्रुप से। आगे बढ़ते हैं 16th ग्रुप। 16th ग्रुप में हमारे पास में सल्फ्यूरिक एसिड काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता था, दैट इज कॉन्टैक्ट प्रोसेस यहाँ पर रिमूव हो गया, जो कि एक इंडस्ट्रियल मेथड होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ H2SO4। तो यहाँ पी ब्लॉक में इतने पोर्शंस आपके रिमूव होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, हमारे नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा डी एंड एफ ब्लॉक। सो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में सबसे पहले अगर हम देखें तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में से ये आपका KMnO4 एंड K2Cr2O7, इसका प्रिपरेशन, सो KMnO4 एंड K2Cr2O7, इसका प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज दोनों यहाँ पर डिलीट होता है। सो KMnO4 या K2Cr2O7, इन दोनों के प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज आपके रिमूव होते हैं। और आगे बढ़े अगर F ब्लॉक एलिमेंट्स पे, तो F ब्लॉक एलिमेंट्स में लैंथेनॉइड्स एंड एक्टेनॉइड्स होते हैं, और लैंथेनॉइड्स एक्टेनॉइड्स के कौन सी ऐसे प्रॉपर्टीज हैं या कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो यहाँ पर रिमूव हो रहे हैं, तो वो है केमिकल रिएक्टिविटी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड डिफरेंस। इन शॉर्ट कुछ बचा ही नहीं। सो लैंथेनॉइड्स एंड एक्टेनॉइड्स के ये सारे पोर्शन आपके रिमूव होते हैं। आपको जस्ट एक बेसिक व्यू पता होना चाहिए एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में कौन कौन से एलिमेंट्स वहाँ पर होते हैं, क्या एटॉमिक नंबर होते हैं, बेसिक पॉइंट्स बचते हैं। ये टॉपिक आपका काफ़ी ज़्यादा रिमूव हो जाता है विथ रिस्पेक्ट टू एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक आपका ऑलमोस्ट यहाँ पर नेग्लिजिबल बचता है अगर ये पोर्शन आपके रिमूव हो जाते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू गाइस। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। आइए,
ओके, सो जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा जिसको हम डिस्कस करेंगे दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हमारा जो टॉपिक डिलीट हुआ है सबसे पहले आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में दोनों मीन्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो, दोनों ही यहाँ पर रिमूव होते हैं। इसके बाद में है इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ना इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पूरा रिमूव नहीं हुआ है। इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आपका क्वालिटेटिव एनालिसिस वाला पार्ट, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स वाला पार्ट एंड बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस वाला जो पार्ट था वो यहाँ पर रिमूव होता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम निकेल आयन को डिटेक्ट करते थे बाय DMG डायमिथाइल ग्लाइऑक्सीन, तो वो आपका पोर्शन रिमूव होता है। या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट में अगर हम देखें तो सिस्प्लेटिन का एक इम्पॉर्टेंस होता है जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, उसको भी यहाँ पर रिमूव कर दिया गया है। तो ये कुछ ऐसे पोर्शन थे जो हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में से रिमूव हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। ये आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पर एंड होता है। अब हम आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर। आइए, हैलोजन कंपाउंड्स में अगर हम देखें तो आपके पॉली हैलोजन कंपाउंड्स जैसे कि क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, DDT या फिर फ्रियॉन्स, ये सारे टॉपिक्स यहाँ पर रिमूव होते हैं। और मेजरली अगर आपको पढ़ना है तो वो है मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स। तो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है दैट इज अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स। अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स में से हमारे दो टॉपिक इथेनॉल और मिथेनॉल, इनके यूजेस यहाँ पर रिमूव होते हैं, डिलीट होते हैं। सो बहुत ही छोटा सा पोर्शन होता है ये। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। सिर्फ ये एक ऐसा टॉपिक है आपका 12th केमिस्ट्री में जिसका कोई भी पोर्शन रिमूव नहीं हुआ है, और ये काफ़ी बड़ा टॉपिक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। सो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज अमाइंस। अमाइंस में डायएजोनियम सॉल्ट्स। तो डायएजोनियम सॉल्ट्स जो होते हैं इनके प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज और उनके इम्पोर्टेंस हमारे सिंथेटिक केमिस्ट्री में, ये सारा यहाँ पर से रिमूव होता है, डिलीट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें तो जो डाइज हम बनाते थे एजो डाइज, वो यहाँ पर रिमूव होता है इन अमाइंस। अमाइंस के ये सारे टॉपिक्स यहाँ पर रिमूव होते हैं। आगे बढ़ते हैं। देन कम्स द लास्ट टॉपिक बायोमोलिक्यूल्स। सो बायोमोलिक्यूल्स में डाइसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। इन शॉर्ट आपको कार्बोहाइड्रेट्स में सिर्फ मोनोसैकेराइड्स पढ़ना है। और इम्पॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, इसको भी यहाँ पर CBSE ने रिमूव कर दिया है। देन विटामिन्स के क्लासिफिकेशन एंड फंक्शंस, इसको भी यहाँ पर रिमूव किया गया है बाय CBSE। एंड एंजाइम्स एंड हार्मोन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक